ये मेरा तजुर्बा कम हो सकता है, लेकिन मैंने जो साधना सिद्धियां कर रखी है वो कभी गलत नहीं हो सकती। कोई शादीशुदा कपल है और उसकी वाइफ को ये संदेह है कि उसका पति किसी और पे अट्रैक्ट हो रहा है। दो ही कारण होते हैं, ठीक है। या तो वो बोलते हैं ना, कुत्ते की पीठ कभी सीधी नहीं मिलती, ठीक है। कोई तंत्र भी यूज कर सकते ने हवन में कुछ डाला है तो क्या उसका परिणाम गलत नहीं हो सकता? जहाँ तक तंत्र सही है वहां तक तंत्र गलत नहीं है, ठीक है। और हल्की सी भी चूक हुई, ठीक है, तो गलत तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो शक्तियां आई हमारे बाप की जागीर तो है नहीं। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भैरव अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि एक लड़के ने कैसे रिलेशनशिप में होते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और कैसे अघोरी जी ने उस लड़की की सहायता करके उसके प्यार को उसके पास वापस मिला है। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं और इनसे इन सब चर्चाओं पर बात करते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। अच्छा अघोरी जी, जैसे कि कोई बचपन से साथ पढ़ता है, हाँ। अब शादी का टाइम आ गया कि चाहता है कि मेरी शादी इससे हो, बचपन का प्यार जिसे कह देते हैं, तो वो ऐसा क्या करे कि शादी उनकी हो भी और जैसे कि शादी के बाद उनका रिश्ता बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा चले। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। जब फेरे हो रहे हो उससे पहले आप मेरे से संपर्क करो। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। आपको एक भोजपत्र लेना है, ठीक है। हरा रंग का पेन लेना है, ठीक है। भोजपत्र पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। भोजपत्र के ऊपर आपको यंत्र बनाना है, ठीक है। माँ बंगला मुखी का और अष्टभुजा का, ठीक है। अष्टभुजा यानी 8 देवियाँ, ठीक है। 8 देवियों का और माँ बंगला मुखी का आपको यंत्र बनाना। और एक मैं बताऊंगा, सर्व सिद्धि वशीकरण एक होता है, उस वशीकरण का। ये 3 यंत्र एक भोजपत्र के वो जो पन्ना होता है इतना बड़ा आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार आपको यंत्र बनाना। वो यंत्र बना के, ठीक है, 4 या 5 दिन तक, ठीक है, यानी शादी से लगभग 15-20 दिन पहले मेरे से संपर्क करें। और नहीं हो रही है तो भी संपर्क कर सकता है इंसान, ठीक है। तो फिर वो यंत्र है, वो यंत्र बना लेना है। यंत्र बनाने के बाद के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। मंत्र होता है, ठीक है। वग्र ज्वालाय हन हन सर्वभूतानाम ओम फट, ये है भैरव बाबा का मंत्र, ठीक है। काल भैरव की सिद्धि करते हैं उस समय ये मंत्र यूज लेते हैं। ये मंत्र इसके अंदर यूज लोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये भैरव बाबा का मंत्र है, काल भैरव का ये मंत्र, ठीक है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को 21 बार 51 बार आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उस हिसाब से आप बोलो। बोलने के बाद के अंदर आप उसको फोल्ड कर लो, फोल्ड करके अपने पास में रखो, ठीक है। 5 से 7 दिन 8 दिन जितना भी आप रख सकते हो, ठीक है। जिस दिन आपके फेरे हों, ठीक है, उस दिन आपको क्या करना है, उस यंत्र को, ठीक है, वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने यंत्र बना रखा है, ठीक है। उस यंत्र को आपको कर लेना है फोल्ड, ठीक है। जिस समय फेरे हों उस समय उसके अंदर चुपके से वो डाल देना है, ठीक है। जैसे जैसे आहुतियाँ लगेगी, जैसे जैसे विवाह संपन्न होने के कगार पे आएगा, वैसे वैसे आपका रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। और ऐसा मजबूत हो जाएगा कि फिर इंसान के जीवन में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे कोई भी कुछ भी करवा ले, तंत्र करवा ले, ब्लैक मैजिक करवा ले, उनका रिश्ता नहीं टूटेगा फिर। क्योंकि भोजपत्र एक ऐसी चीज़ है कि तंत्र के अंदर सर्वप्रथम भोजपत्र काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाए और उसके ऊपर यंत्र लग जाए माता रानी के सब चीज़ों के, ठीक है। माँ का बंगला मुखी का लग गया, अष्टभुजा का लग गया, वशीकरण का लग गया, तो फिर आपका रहा क्या। वश चाहते हो, वशीकरण हो गया। अगर तुम्हारी बीवी के ऊपर कुछ मारण उच्चाटन डालेगा तो माँ बंगला मुखी का हो गया। और अष्टभुजा का यानी A to Z कोई प्रॉब्लम है, संतान की XYZ कोई भी प्रॉब्लम, तो वो अष्टभुजा वाला यंत्र नहीं होने देगा। यानी जो आपकी पूरी शरीर की प्रॉब्लम हो उसके अंदर सारा, वो बोलते हैं ना पंच तत्व है, ये इंसान का शरीर पंच तत्व से मिलके बनता है, ठीक है। पंच तत्वों को कंट्रोल में कर लेगी, ऐसी चीज़ होती है। अघोरी जी, जैसे कि कोई शादीशुदा कपल है पर उसकी वाइफ को ये संदेह है कि उसका पति किसी और पे अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि उस पे ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि मान लो किसी पड़ोसी पे या उसके किसी दोस्त पे, या मतलब जो उसकी वाइफ है उसी की किसी बहन वगैरह से उसका पति अटैच हो रहा है, पर उसके साथ जो उसकी अटैचमेंट है वो खत्म हो रही है। तो इसका क्या कारण बनता है? इसका यह कारण बनता है कि देखो, 2 ही कारण होते हैं, ठीक है। या तो बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। कोई तंत्र भी यूज कर सकता है, ठीक है। 2 चीज़ों के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि देखो, इंसान जब पत्नी वर्ता धर्म के अंदर बंध जाता है और पत्नी पतिव्रता धर्म के अंदर बंध जाती है, ठीक है, तब ऐसा समझौता हो जाता है पति पत्नी के बीच में कि फिर वो दूसरे की तरफ नहीं देखते। अगर कोई दूसरे की तरफ देख रहा है, देखो वो बोलते हैं ना, किसी की मानसिकता होती है, ठीक है, 10 जगह मुंह मारने की, ठीक है। तो 10 जगह मुंह मारने की जिसकी मानसिकता वो तो मारेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं भाई, मेरा पति ऐसा नहीं था और अब ऐसा क्या हो गया कि जिससे वो मेरे से दूर जाने लग रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे से अटैचमेंट कम हो रही है, हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप सर्वप्रथम
अघोरी से संपर्क करिए, ठीक है। अघोरी से संपर्क करके उसके बारे में दिखवाइए, क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि दो लोग प्यार करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं तो शादी बगैर प्यार के होती नहीं है, ठीक है। और अगर हो भी जाती है, घर वाले जबरदस्ती करवा भी देते हैं, तो आज नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल नहीं, वो बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है ना। तो प्यार इंसान कर लेगा, ठीक है, प्यार के अंदर दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि इंसान दूसरी तरफ जाने लग रहा है, ठीक है। तब पति हो चाहे पत्नी हो, वो एक दूसरे से टूट जाते हैं कि भाई मैं इसको सब कुछ दे रही हूँ फिर भी ये मेरे से दूर जा रहा है, ऐसा क्यों? या तो मेरे अंदर कोई कमी रह गई, या फिर मैंने कुछ गलती कर दी। तो इसके अंदर यह होता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया तुम दोनों के जीवन के अंदर, ठीक है, उसने तंत्र करवा दिया। चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, वो तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है। तुम्हारे से पहले सब अच्छा रहता था, लेकिन अब तुमसे दूर जा रहा है, तो सर्वप्रथम उसके अंदर तंत्र का यूज लिया ही जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो किसी इंसान, ठीक है, कोई इंसान है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आप ही हो, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, अब आप उसको पसंद कर रहे हो और वो आपको पसंद कर रही है, दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है। अब आपका ध्यान उसकी तरफ से हटके किसी दूसरे की तरफ ध्यान जा रहा है, इसका मतलब या तो वो जो मैंने बात बताई पहली वाली, या तो वो है, दूसरा या फिर तंत्र है, ठीक है। इन दोनों के कारणवश ही ऐसी सिचुएशन वो पैदा होती है। तो इसके लिए आप तंत्र हटाने के लिए मैंने भी बताया माँ बंगलामुखी की पूजा, और इसके अंदर आप काल भैरव की साधना होती है, ठीक है, काल भैरव का भी साधना द्वारा आप यूज ले सकते हो। आपका रिलेशन हो गया, ठीक है, और ध्यान जा रहा है किसी दूसरे की तरफ, तो इसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो। अघोरी जी, जैसे कि देखे जाए ये जो समस्या पे हम बात कर रहे हैं, ये हर दूसरे घर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास किस तरीके की बहनें आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम लेके आती है? देखो मेरे पास बच्चियां आती है, बहन आती है, माताएं आती है, वो एक ही समस्या लेके आती है। बहनें जितनी भी होती है, वो बहनें लव को रिगार्डिंग और वशीकरण के रिगार्डिंग लेके आती है। वो बहनें बोलती है कि हमारे से पहले अटैचमेंट था, प्यार करता था, लेकिन अब हमसे दूर जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हमसे दूर क्यों जा रहा है। पहले समय देता था, अब समय नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके अंदर सर्वप्रथम 2 ही कारण हो सकते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तंत्र, ठीक है। क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान आंख देखा भी किसी को पसंद नहीं करता ना, वो इंसान दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। क्योंकि तंत्र वो बोलते हैं ना, एक मैग्नेट होता है, उस प्रकार है तंत्र, अपने आप खींच लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुरी सूरत के भी हो ना, और अगर आपने तंत्र करवा ले, तो वो आपके ऊपर लट्टू हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। अच्छा गौरी जी, जैसे कि अभी आपने एक क्रिया बताई कि हवन कुंड में शादी होते हुए फेरे के टाइम उसमें यंत्र डाल दो। अगर बाई चांस शादी के टाइम तो बहुत सारे मेहमान रहते हैं, अगर किसी की दृष्टि उस पर पड़ गई कि इसने हवन में कुछ डाला है, तो क्या उसका परिणाम गलत नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल गलत हो सकता है। क्योंकि देखो तंत्र ऐसी चीज़ है, एकांत में होती है, ठीक है। अब आप भी जानते हो, अघोरी होते हैं शमशान के अंदर रहते, तंत्र करते हैं शमशान के अंदर करते हैं, वशीकरण करते हैं शमशान के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत जगह चाहिए उनको, जहाँ केवल और केवल महादेव, माँ काली, शमशान काली और हम हो, हम दोनों का ही मिलन हो, एक माँ का और एक बच्चे का और एक बाप का और एक बेटे का संबंध हो, ठीक है। उस समय में इंसान सही तरीके से काम कर पाता और महादेव सुनते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से कोई दुविधा बन जाती है, इस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई गुरुजी हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क करिए। क्योंकि देखो इस चीज़ का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ तक तंत्र सही है, वहाँ तक तंत्र गलत भी है, ठीक है। क्योंकि तंत्र यह है कि सही तरीके से करोगे तो सही काम आएगा, और हल्की सी भी चूक हुई, ठीक है, तो गलत तो होगा ही होगा। क्योंकि ये जो शक्तियाँ आई, हमारे बाप की जागीर तो है नहीं कि हम जैसे बोलेंगे वैसे चलेगी। इनके तो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उस प्रकार हमें चलना पड़ता है। अगर आप यह कार्य नहीं कर सकते तो हमसे संपर्क करो। जिस समय आपके फेरे लगेंगे, जिस समय आपके फेरे का लगन लगेगा, जिस समय आपके फेरे स्टार्ट होंगे, उस समय हम यहाँ पे लगन लगा के शमशान के अंदर पूजा करेंगे, ठीक है। फिर हम यंत्र डालेंगे। तुम तो 51 जाप करोगे, हम तो लाखों लाख जाप करेंगे, ऐसा बंधन बना देंगे, कभी जीवन भर टूटेगा ही नहीं। अच्छा गौरी जी, जैसे कि कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करता है, पर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी, शादी का दिन भी आ गया, आपने कभी ऐसी कोई क्रिया की है कि शादी के दिन ही उसकी शादी टूट गई हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने यह क्रिया की है, ठीक है, कि मेरे पास अभी एक कोलकाता से बच्ची आई थी लगभग 1-1.5 महीने पहले, ठीक है। वो 4 या 5 दिन पहले वो आई थी मेरे पास, कि 4-5 दिन बाद के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। वो आई थी मेरे पास रोते रोते कि गुरुजी मुझे तो आज पता लगा कि मेरे बॉयफ्रेंड की कहीं दूसरी जगह शादी तय हो चुकी है, और उसका तो शादी का ये मुहूर्त भी निकल चुका है, शादी इस डेट की है, उसकी फिक्स भी हो चुकी है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा एक्शन तो फिर तुरंत लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना तुमसे दूर जाएगा। क्योंकि समय बेटा किसी का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। समय की आज तुम कदर करोगे तो कल तुम्हारी समय कदर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ठीक है ना, तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा शीघ्र आप अपने ऊपर डिपेंड मत रहो। सबसे पहले अघोरी को, ठीक है, या तांत्रिक को आप कांटेक्ट करो, ठीक है।
कांटेक्ट करके उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। अब मैंने उसके साथ क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पास आई बच्ची रोती रोती, तो मैंने उसको बताया कि बेटा देख अभी भी तेरे हाथ में समय है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि 1 सेकंड भी बहुत होती है पासा पलटने के लिए, तो 4 दिन है अभी तो हाथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। मैंने उसको वहाँ पे क्रिया बताई एक, वो उसने वहाँ अपने घर के अंदर क्रिया की और फोटो के ऊपर से जो जो मैंने बताया उसने वो क्रिया कर दी, ठीक है। लड़की अच्छे घराने से थी, मैंने खर्चे का बताया, खर्चे से उसने मना नहीं किया, उसने बोला गुरुजी 5 लगेगा, मैं 50 लगाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है तो तुम्हें हौसला मैं दूंगा, तुम्हारा काम मैं बना के दूंगा। फिर मैं शमशान के अंदर गया, उस बच्ची को वीडियो कॉल किया, कार्य उसका प्रारंभ किया, ठीक है। शमशान के अंदर आज तक आपने कई पॉडकास्ट किए होंगे, किसी ने यह नहीं बोला होगा कि चौकी लगती है, ठीक है। बकरा होता है, ठीक है, बकरे की मतलब बलि दी जाती है, ठीक है। बलि देने के बाद के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर यंत्र बनाया जाता है, यंत्र बना के उसके ऊपर चौकी लगती है, ठीक है। चौकी लगने के बाद के अंदर है ना, अगर ऐसी दुविधा आ जाती है कि शादी होने ही वाली है, ठीक है, या तो उसके घर वाले मना कर देंगे लड़के के, या लड़के के घर वाले के अंदर किसी के डेथ हो जाएगी, ठीक है, या फिर सामने वाली लड़की वाले वो मना कर देंगे, या फिर उनके घर के अंदर डेथ हो जाएगी, यानी कैसे भी करके उनकी शादी है वो फिक्स नहीं हो पाएगी, कैंसिल होगी, और 100% कैंसिल होगी। मैंने उसका काम किया था, ठीक है। और 4 दिन तो छोड़ो, मेरे हाथ में 4 दिन थे, मैंने 3 दिनों के अंदर अंदर उनकी जो शादी थी वो तुड़वा दी, यानी शादी से 1 दिन पहले कि तैयारियां हो रही थी कि हाँ कल बारात चढ़नी है, कल ये होना है, कल वो होना है, लेकिन उसके 1 दिन पहले उसके जो घर के अंदर वो डेथ हो गई, ठीक है। और उसके माध्यम से उसकी शादी टूट गई और उस बच्ची को अपना रिश्ता वो मिल गया। अच्छा गुरुजी, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है कि किसी लड़की ने या किसी लड़के ने आके आपको बोला हो कि जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ तो उसका प्यार मुझे प्रूफ करके बताओ कि ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, मतलब सच्चा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपने जो कहा ये याद आया, ठीक है। मेरे पास में 7-8 साल पुराना केस था, ठीक है। उसका क्या हुआ कि बच्ची आई थी, ठीक है, कर्नाटका की थी वो बच्ची, ठीक है। अब वो कर्नाटका की बच्ची थी, वो मेरे पास आई और उसने बोला गुरुजी मैं अपने लव से, ठीक है, यानी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। अब हम दोनों शादी का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या मुझे जीवन के अंदर कोई तकलीफ देगा? तो मैंने बोला चलो ठीक है, डिटेल उससे मंगवाई, ठीक है, मैंने देखा। तो उसने बोला गुरुजी मैं अपने प्यार से बहुत प्यार करती हूँ, इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, जो है सच सच बताना। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, तुम मुझे डिटेल भेजो। उस लड़की ने मुझे डिटेल भेजी। डिटेल भेजने के बाद के अंदर क्या हुआ कि मैंने उसके ऊपर से चौकी लगा के, उसके ऊपर से जोत लगा के माँ की मैंने देखा। देखने के अंदर मुझे यह पता लगा कि ये जो लड़का था, ठीक है, ये उसके साथ रिलेशन में था, वो तो था ही, ठीक है, लेकिन ऊपर से 3 लड़कियों के साथ और था, यानी 4 लड़कियों को चीट कर रहा था, 4 लड़कियों को साथ में चला रहा था वो, ठीक है। तो मैंने उस बच्ची को बताया, बताते ही उसने बोल दिया कि ऐसे वैसे, गाली गलौज करने लग गई, अभद्र भाषा में बात की। मैंने बोला चलो बच्ची है, मैं क्या अभद्र भाषा का यूज़ करूँगा, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद के अंदर उसने कॉल काट दिया गुस्से में आके, ठीक है। मैं अघोरी हूँ, मेरे मुंह से माँ बेटी को गाली देना सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद में उसका 17-18 दिन बाद मुझे वापस कॉल आया। उसने बोला गुरुजी मैंने उसको कल ही देखा कि वो मार्केट में किसी लड़के के साथ घूम रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा मैंने तो तुझे पहले ही बताया था। तो उसने बोला गुरुजी मैं मान गई आपकी शक्तियों को। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि मेरा तजुर्बा कम हो सकता है, लेकिन मैंने जो साधना सिद्धियां कर रखी है वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि साधना सिद्धियां होती है, अगर लगा दी जाए, ठीक है, तो वो सत्य ही बताती है भाई। उनको क्या मतलब, चाहे कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, जो है वो उन्होंने बताया, साधनाओं ने मुझे बताया, सिद्धियों ने मुझे बताया, तो मैंने उसको बताया। फिर वो लड़के वो मान गई कि हाँ गुरुजी। अब फिर उसने रोती हुई मेरे से उसने बात की, ठीक है। उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैंने तो सभी जगहों से बर्बाद हो गई, मैंने तो इसको सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तन मन धन चैन सुख सब कुछ उसी को मान रखा है, वो उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मैं तो मरने जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा तुम्हें कार्य नहीं करना है, ठीक है। तो उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूं कि ये मेरा हो जाए, और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, अगर इसे छोड़ दूंगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरूंगी। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन तीनों लड़कियों को नहीं, जितनी भी इस विश्व के अंदर लड़कियां उन सबसे इस लड़के की नजर है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। ये देखा भी पसंद नहीं करेगा किसी 3rd पर्सन लड़की को, ठीक है। लव के रिगार्डिंग ऐसे तो बातचीत तो माँ बहन से करेगा ही, सबसे करेगा ही, ठीक है। तो उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी कर देना। वो लड़की अच्छे घर से थी, मैंने उसको बोला कि बेटा ये सामान लगेगा, खर्चा लगेगा। उसने बोला ठीक है गुरुजी, ठीक है। मैंने बताया, उसने किया, ठीक है, सामान वामान लाया, उसका काम किया, ठीक है। उसके बाद के अंदर उसका रिलेशन ऐसा हो गया कि इतना कठोर हो गया, इतना मजबूत हो गया कि वो लड़का, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी भी उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी, फीमेल दोस्त थी ना, उन सबको ब्लॉक में डाल दिया और उन सबसे बातचीत करनी बंद कर दी, केवल और केवल वो और वो
यानी दो ही लोग का संबंध बन गया। उसने बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा ये काम बना के दिया। मैंने बोला ये मेरा फर्ज था, ठीक है। उसके बाद के अंदर मैंने बोला आप संपूर्ण क्रिया है, संपूर्ण क्रिया उसके हाथों से करवाई, ठीक है। उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी। तो अब आने वाले इन कुछ ही महीनों के अंदर उस बच्ची की शादी फिक्स हो चुकी है, उसी लड़के से उसकी शादी है। आज वो बच्ची बहुत खुश है और मेरे से इतने टाइम से जुड़ी हुई है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि कोई बचपन से साथ पढ़ता है, हाँ अब शादी का टाइम आ गया कि हाँ। चाहता है कि मेरी शादी इससे हो, बचपन का प्यार जिसे कह हाँ, देते हैं, हाँ। तो वो ऐसा क्या करे कि शादी उनकी हो भी और जैसे कि शादी के बाद उनका रिश्ता बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा चले। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। जब फेरे हो रहे हो उससे पहले आप मेरे से संपर्क करो। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। आपको एक भोजपत्र लेना है, ठीक है। हरा रंग का पेन लेना है, ठीक है। भोजपत्र पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। भोजपत्र के ऊपर आपको यंत्र बनाना है, ठीक है। माँ बंगला मुखी का और अष्टभुजा का, ठीक है। अष्टभुजा यानी 8 देवियाँ, ठीक है। 8 देवियों का और माँ बंगला मुखी का आपको यंत्र बनाना। और एक मैं बताऊंगा सर्व सिद्धि वशीकरण एक होता है, उस वशीकरण का। ये 3 यंत्र एक भोजपत्र के वो जो पन्ना होता है इतना बड़ा आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार आपको यंत्र बनाना। वो यंत्र बना के, ठीक है, 4 या 5 दिन तक, ठीक है, यानी शादी से लगभग 15-20 दिन पहले मेरे से संपर्क करें। और नहीं हो रही है तो भी संपर्क कर सकता है इंसान, ठीक है। तो फिर वो यंत्र है, वो यंत्र बना लेना है। यंत्र बनाने के बाद के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। मंत्र होता है, ठीक है। वग्र ज्वालाए हन हन सर्वभूतानाम ओम फट, ये है भैरव बाबा का मंत्र, ठीक है। काल भैरव की सिद्धि करते हैं उस समय ये मंत्र यूज़ लेते हैं। ये मंत्र इसके अंदर यूज़ लोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये भैरव बाबा का मंत्र है, काल भैरव का ये मंत्र, ठीक है। ये जो मंत्र है इस मंत्र को 21 बार 51 बार आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उस हिसाब से आप बोलो। बोलने के बाद के अंदर आप उसको फोल्ड कर लो, फोल्ड करके अपने पास में रखो, ठीक है। 5 से 7 दिन 8 दिन जितना भी आप रख सकते हो, ठीक है। जिस दिन आपके फेरे हों, ठीक है, उस दिन आपको क्या करना है, उस यंत्र को, ठीक है, वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने यंत्र बना रखा है, ठीक है। उस यंत्र को आपको कर लेना है फोल्ड, ठीक है। जिस समय फेरे हों उस समय उसके अंदर चुपके से वो डाल देना है, ठीक है। जैसे जैसे आहुतियाँ लगेगी, जैसे जैसे विवाह संपन्न होने के कगार पे आएगा, वैसे वैसे आपका रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। और ऐसा मजबूत हो जाएगा कि फिर इंसान के जीवन में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे कोई भी कुछ भी करवा ले, तंत्र करवा ले, ब्लैक मैजिक करवा ले, उनका रिश्ता नहीं टूटेगा फिर। क्योंकि भोजपत्र एक ऐसी चीज़ है कि तंत्र के अंदर सर्वप्रथम भोजपत्र काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाए और उसके ऊपर यंत्र लग जाए माता रानी के सब चीज़ों के, ठीक है। माँ का बंगला मुखी का लग गया, अष्टभुजा का लग गया, वशीकरण का लग गया, तो फिर आपका रहा क्या। वश चाहते हो, वशीकरण हो गया। अगर तुम्हारी बीवी के ऊपर कुछ मारण उच्चाटन डालेगा तो माँ बंगला मुखी का हो गया। और अष्टभुजा का यानी A to Z कोई प्रॉब्लम है संतान की, XYZ कोई भी प्रॉब्लम, तो वो अष्टभुजा वाला यंत्र नहीं होने देगा। यानी जो आपकी पूरी शरीर की प्रॉब्लम हो उसके अंदर सारा, वो बोलते हैं ना पंच तत्व है, ये इंसान का शरीर पंच तत्व से मिलके बनता है, ठीक है। पंच तत्वों को कंट्रोल में कर लेगी, ऐसी चीज़ होती है ये। अघोरी जी, जैसे कि कोई शादीशुदा कपल है पर उसकी वाइफ को ये संदेह है कि उसका पति किसी और पे अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि उस पे ध्यान नहीं दे रहा, जैसे कि मान लो किसी पड़ोसी पे या उसके किसी दोस्त पे, या मतलब जो उसकी वाइफ है उसी की किसी बहन वगैरह से हाँ। उसका पति अटैच हो रहा है, पर उसके साथ जो उसकी अटैचमेंट है वो खत्म हो रही है। तो इसका क्या कारण बनता है? इसका यह कारण बनता है कि देखो 2 ही कारण होते हैं, ठीक है। या तो बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। कोई तंत्र भी यूज कर सकता है, ठीक है। 2 चीज़ों के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि देखो इंसान जब पत्नी वर्ता धर्म के अंदर बंध जाता है और पत्नी पतिव्रता धर्म के अंदर बंध जाती है, ठीक है, तब ऐसा समझौता हो जाता है पति पत्नी के बीच में कि फिर वो दूसरे की तरफ नहीं देखते। अगर कोई दूसरे की तरफ देख रहा है, देखो वो बोलते हैं ना किसी की मानसिकता होती है, ठीक है, 10 जगह मुंह मारने की, ठीक है। तो 10 जगह मुंह मारने की जिसकी मानसिकता वो तो मारेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं भाई मेरा पति ऐसा नहीं था और अब ऐसा क्या हो गया कि जिससे वो मेरे से दूर जाने लग रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे से अटैचमेंट कम हो रही है, हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप सर्वप्रथम अघोरी से संपर्क करिए, ठीक है। अघोरी से संपर्क करके उसके बारे में दिखवाइए। क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि 2 लोग प्यार करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं तो शादी बगैर प्यार के होती नहीं है, ठीक है। और अगर हो भी जाती है घर वाले जबरदस्ती करवा भी देते हैं तो आज नहीं 2 साल नहीं 5 साल नहीं 7 साल नहीं वो बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है ना। तो प्यार इंसान कर लेगा, ठीक है, प्यार के अंदर दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि इंसान दूसरी तरफ जाने लग रहा है, ठीक है। तब पति हो चाहे पत्नी हो वो एक दूसरे से टूट जाते हैं कि भाई मैं इसको सब कुछ दे रही हूँ फिर भी ये मेरे से दूर जा रहा है, ऐसा क्यों। या तो मेरे अंदर कोई कमी रह गई या फिर मैंने कुछ गलती कर दी,
तो इसके अंदर यह होता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया तुम दोनों के जीवन के अंदर, ठीक है, उसने तंत्र करवा दिया, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, वो तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे से पहले सब अच्छा रहता था लेकिन अब तुमसे दूर जा रहा है, तो सर्वप्रथम उसके अंदर तंत्र का यूज़ लिया ही जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो किसी इंसान, ठीक है, कोई इंसान है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आप ही हो, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, अब आप उसको पसंद कर रहे हो और वो आपको पसंद कर रही है, दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, अब आपका ध्यान उसकी तरफ से हटके किसी दूसरे की तरफ ध्यान जा रहा है, इसका मतलब या तो वो जो मैंने बात बताई पहली वाली, या तो वो है, दूसरा या फिर तंत्र है, ठीक है, इन दोनों के कारणवश ही ऐसी सिचुएशन है वो पैदा होती है। तो इसके लिए आप तंत्र हटाने के लिए मैंने भी बताया माँ बंगलामुखी की पूजा, और इसके अंदर आप काल भैरव की साधना होती है, ठीक है, काल भैरव का भी साधना द्वारा आप यूज़ ले सकते हो, आपका रिलेशन हो गया, ठीक है, और ध्यान जा रहा है किसी दूसरे की तरफ, तो इसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते गौरी जी, जैसे कि देखे जाए ये जो समस्या पे हम बात कर रहे हैं, ये हर दूसरे घर की कहानी हो। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास किस तरीके की बहनें आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम लेके आती देखो मेरे पास बच्चियाँ आती है, बहन आती है, माताएं आती है, वो एक ही समस्या लेके आती है। बहनें जितनी भी होती है वो बहनें लव को रिगार्डिंग और वशीकरण के रिगार्डिंग लेके आती है। वो बहनें बोलती है कि हमारे से पहले अटैचमेंट था, प्यार करता था, लेकिन अब हमसे दूर जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हमसे दूर क्यों जा रहा है, पहले समय देता था अब समय नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके अंदर सर्वप्रथम दो ही कारण हो सकते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तंत्र, ठीक है, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान आंख देखा भी किसी को पसंद नहीं करता ना, वो इंसान दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। क्योंकि तंत्र वो बोलते हैं ना, एक मैग्नेट होता है, उस प्रकार है तंत्र, अपने आप खींच लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुरी सूरत के भी हो ना, और अगर आपने तंत्र करवा ले तो वो आपके ऊपर लट्टू हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। अच्छा गौरी जी, जैसे कि अभी आपने एक क्रिया बताई हाँ, कि हवन कुंड में शादी होते हुए फेरे के टाइम उसमें यंत्र डाल दो। हाँ। अगर बाई चांस शादी के टाइम तो बहुत सारे मेहमान रहते हैं, अगर किसी की दृष्टि उस पर पड़ गई कि इसने हवन में कुछ डाला है, तो क्या उसका परिणाम गलत नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि देखो तंत्र ऐसी चीज़ है एकांत में होती है, ठीक है। अब आप भी जानते हो अघोरी होते हैं शमशान के अंदर रहते, तंत्र करते हैं शमशान के अंदर करते हैं, वशीकरण करते हैं शमशान के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत जगह चाहिए उनको, जहाँ केवल और केवल महादेव, माँ काली, शमशान काली और हम हो, हम दोनों का ही मिलन हो, एक माँ का और एक बच्चे का और एक बाप का और एक बेटे का संबंध हो, ठीक है। उस समय में इंसान सही तरीके से काम कर पाता और महादेव सुनते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से कोई दुविधा बन जाती है, इस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई गुरुजी हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि देखो इस चीज़ का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ तक तंत्र सही है वहाँ तक तंत्र गलत भी है, ठीक है। क्योंकि तंत्र यह है कि सही तरीके से करोगे तो सही काम आएगा, और हल्की सी भी चूक हुई, ठीक है, तो गलत तो होगा ही होगा। क्योंकि ये जो शक्तियाँ आई हमारे बाप की जागीर तो है नहीं कि हम जैसे बोलेंगे वैसे चलेगी, इनके तो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उस प्रकार हमें चलना पड़ता है। अगर आप यह कार्य नहीं कर सकते तो हमसे संपर्क करो। जिस समय आपके फेरे लगेंगे, जिस समय आपके फेरे का लगन लगेगा, जिस समय आपके फेरे स्टार्ट होंगे, उस समय हम यहाँ पे लगन लगा के शमशान के अंदर पूजा करेंगे, ठीक है। फिर हम यंत्र डालेंगे, तुम तो 51 जाप करोगे, हम तो लाखों लाख जाप करेंगे, ऐसा बंधन बना देंगे कभी जीवन भर टूटेगा ही नहीं। अच्छा गौरी जी, जैसे कि कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करता है, पर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी, शादी का दिन भी आ गया, आपने कभी ऐसी कोई क्रिया की है कि शादी के दिन ही उसकी शादी टूट गई हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने यह क्रिया की है, ठीक है, कि मेरे पास अभी एक कोलकाता से बच्ची आई थी लगभग 1-1.5 महीने पहले, ठीक है। वो 4 या 5 दिन पहले वो आई थी मेरे पास, कि 4-5 दिन बाद के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। वो आई थी मेरे पास रोते रोते कि गुरुजी मुझे तो आज पता लगा कि मेरे बॉयफ्रेंड की कहीं दूसरी जगह शादी तय हो चुकी है, और उसका तो शादी का ये मुहूर्त भी निकल चुका है, शादी इस डेट की है, उसकी फिक्स भी हो चुकी है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा एक्शन तो फिर तुरंत लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना तुमसे दूर जाएगा। क्योंकि समय बेटा किसी का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। समय की आज तुम कदर करोगे तो कल तुम्हारी समय कदर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ठीक है ना, तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा शीघ्र आप अपने ऊपर डिपेंड मत रहो, सबसे पहले अघोरी को, ठीक है, या तांत्रिक को आप कांटेक्ट करो, ठीक है, कांटेक्ट करके उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। अब मैंने उसके साथ क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पास आई बच्ची रोती रोती, तो मैंने उसको बताया कि बेटा देख अभी भी तेरे हाथ में समय है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि 1 सेकंड भी बहुत होती है पासा पलटने के लिए, तो 4 दिन है अभी, तो हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। मैंने उसको वहाँ पे क्रिया बताई एक, वो उसने वहाँ अपने घर के अंदर क्रिया की, और फोटो के ऊपर से जो मैंने बताया उसने वो क्रिया कर दी, ठीक है। लड़की अच्छे घराने से थी, मैंने खर्चे का बताया, खर्चे से उसने मना नहीं किया। उसने बोला गुरुजी 5 लगेगा, मैं 50 लगाऊंगी,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है तो तुम्हें हौसला मैं दूंगा, तुम्हारा काम मैं बना के दूंगा। फिर मैं शमशान के अंदर गया, उस बच्ची को वीडियो कॉल किया, कार्य उसका प्रारंभ किया, ठीक है। शमशान के अंदर आज तक आपने कई पॉडकास्ट किए होंगे, किसी ने यह नहीं बोला होगा कि चौकी लगती है, ठीक है। बकरा होता है, ठीक है, बकरे की मतलब बलि दी जाती है, ठीक है। बलि देने के बाद के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर यंत्र बनाया जाता है, यंत्र बना के उसके ऊपर चौकी लगती है, ठीक है। चौकी लगने के बाद के अंदर है ना, अगर ऐसी दुविधा आ जाती है कि शादी होनी ही वाली है, ठीक है, या तो उसके घर वाले मना कर देंगे लड़के के, या लड़के के घर वाले के अंदर किसी के डेथ हो जाएगी, ठीक है, या फिर सामने वाली लड़की वाले वो मना कर देंगे, या फिर उनके घर के अंदर डेथ हो जाएगी, यानी कैसे भी करके उनकी शादी है वो फिक्स नहीं हो पाएगी, कैंसिल होगी, और 100% कैंसिल होगी। मैंने उसका काम किया था, ठीक है। और 4 दिन तो छोड़ो, मेरे हाथ में 4 दिन थे, मैंने 3 दिनों के अंदर अंदर उनकी जो शादी थी वो तुड़वा दी। यानी शादी से 1 दिन पहले कि तैयारियां हो रही थी कि हाँ कल बारात चढ़नी है, कल ये होना है, कल वो होना है, लेकिन उसके 1 दिन पहले उसके जो घर के अंदर वो डेथ हो गई, ठीक है। और उसके माध्यम से उसकी शादी टूट गई और उस बच्ची को अपना रिश्ता वो मिल गया। अच्छा गुरुजी, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है कि किसी लड़की ने या किसी लड़के ने आके आपको बोला हो कि जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ तो उसका प्यार मुझे प्रूफ करके बताओ कि ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, मतलब सच्चा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपने जो कहा ये याद आया, ठीक है। मेरे पास में 7-8 साल पुराना केस था, ठीक है। उसका क्या हुआ कि बच्ची आई थी, ठीक है, कर्नाटका की थी वो बच्ची, ठीक है। अब वो कर्नाटका की बच्ची थी, वो मेरे पास आई और उसने बोला गुरुजी मैं अपने लव से, ठीक है, यानी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। अब हम दोनों शादी का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या मुझे जीवन के अंदर कोई तकलीफ देगा? तो मैंने बोला चलो ठीक है, डिटेल उससे मंगवाई, ठीक है। मैंने देखा तो उसने बोला गुरुजी मैं अपने प्यार से बहुत प्यार करती हूँ, इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, जो है सच सच बताना। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, तुम मुझे डिटेल भेजो। उस लड़की ने मुझे डिटेल भेजी। डिटेल भेजने के बाद के अंदर क्या हुआ कि मैंने उसके ऊपर से चौकी लगा के, उसके ऊपर से जोत लगा के माँ की मैंने देखा। देखने के अंदर मुझे यह पता लगा कि ये जो लड़का था, ठीक है, ये उसके साथ रिलेशन में था, वो तो था ही, ठीक है, लेकिन ऊपर से 3 लड़कियों के साथ और था, यानी 4 लड़कियों को चीट कर रहा था, 4 लड़कियों को साथ में चला रहा था वो, ठीक है। तो मैंने उस बच्ची को बताया, बताते ही उसने बोल दिया कि ऐसे वैसे, गाली गलौज करने लग गई, अभद्र भाषा में बात की। मैंने बोला चलो बच्ची है, मैं क्या अभद्र भाषा का यूज़ करूँगा, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद के अंदर उसने कॉल काट दिया गुस्से में आके, ठीक है। मैं अघोरी हूँ, मेरे मुंह से माँ बेटी को गाली देना सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद में उसका 17-18 दिन बाद मुझे वापस कॉल आया। उसने बोला गुरुजी मैंने उसको कल ही देखा कि वो मार्केट में किसी लड़के के साथ घूम रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा मैंने तो तुझे पहले ही बताया था। तो उसने बोला गुरुजी मैं मान गई आपकी शक्तियों को। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि मेरा तजुर्बा कम हो सकता है, लेकिन मैंने जो साधना सिद्धियां कर रखी है वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि साधना सिद्धियां होती है, अगर लगा दी जाए, ठीक है, तो वो सत्य ही बताती है भाई। उनको क्या मतलब, चाहे कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, जो है वो उन्होंने बताया, साधनाओं ने मुझे बताया, सिद्धियों ने मुझे बताया, तो मैंने उसको बताया। फिर वो लड़के वो मान गई कि हाँ गुरुजी। अब फिर उसने रोती हुई मेरे से उसने बात की, ठीक है। उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैंने तो सभी जगहों से बर्बाद हो गई, मैंने तो इसको सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तन मन धन चैन सुख सब कुछ उसी को मान रखा है, वो उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मैं तो मरने जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा तुम्हें कार्य नहीं करना है, ठीक है। तो उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूं कि ये मेरा हो जाए, और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, अगर इसे छोड़ दूंगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मरूंगी। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन तीनों लड़कियों को नहीं, जितनी भी इस विश्व के अंदर लड़कियां उन सबसे इस लड़के की नज़र है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। ये देखा भी पसंद नहीं करेगा किसी 3rd पर्सन लड़की को, ठीक है। लव के रिगार्डिंग ऐसे तो बातचीत तो माँ बहन से करेगा ही, सबसे करेगा ही, ठीक है। तो उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी कर देना। वो लड़की अच्छे घर से थी, मैंने उसको बोला कि बेटा ये सामान लगेगा, खर्चा लगेगा। उसने बोला ठीक है गुरुजी, ठीक है। मैंने बताया, उसने किया, ठीक है, सामान वामान लाया, उसका काम किया, ठीक है। उसके बाद के अंदर उसका रिलेशन ऐसा हो गया कि इतना कठोर हो गया, इतना मजबूत हो गया कि वो लड़का, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी भी उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी, फीमेल दोस्त थी ना, उन सबको ब्लॉक में डाल दिया और उन सबसे बातचीत करनी बंद कर दी। केवल और केवल वो और वो, यानी 2 ही लोग का संबंध बन गया। उसने बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा ये काम बना के दिया। मैंने बोला ये मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। उसके बाद के अंदर मैंने बोला आप संपूर्ण क्रिया है, संपूर्ण क्रिया उसके हाथों से करवाई, ठीक है। उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी। तो अब आने वाले इन कुछ ही महीनों के अंदर उस बच्ची की शादी फिक्स हो चुकी है, उसी लड़के से उसकी शादी है। आज वो बच्ची बहुत खुश है और मेरे से इतने टाइम से जुड़ी हुई है। भैरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टीवीटी पे वापस बुलाया।
खैर समय नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए समय निकालना पड़ता है, ठीक है। आपने काफ़ी विनती की कि आइए आइए, आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टीवीटी पे बुलाने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। जय श्री महाकाल।